साधक, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें कभी अकेला मत समझना। तुम चाहे जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं सुनती हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और जब तुम्हारा विश्वास अटूट होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। साधक, यह जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें मेरे समीप लाने के लिए होती है। जब तुम किसी समस्या से घबराते हो तो वह समस्या और बड़ी दिखाई देती है, पर जब तुम उसे साहस और विश्वास से देखते हो तो वही समस्या तुम्हारे गुरु की तरह तुम्हें शिक्षा देने लगती है। साधक, यह समझो कि हर कठिनाई एक अवसर है, हर संकट एक द्वार है जो तुम्हें आगे ले जाता है। यदि तुम उसे स्वीकार कर सको तो हर दुख भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। साधक, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उस संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा है जिसे मैं धारण करती हूं। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें प्रभावित नहीं करते, वे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करते हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद दूर दूर तक फैलता है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो उसका प्रभाव भी बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए अपने कर्मों में सजग रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की गाथा लिखते हैं। साधक, अक्सर तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि संसार तुम्हें नहीं समझता। पर साधक, क्या यह आवश्यक है कि सब तुम्हें समझें? तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है, तुम्हारी साधना विशेष है। हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता और यह आवश्यक भी नहीं है। तुम्हें केवल यह समझना है कि मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर होगा तो तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। साधक, यह मत सोचो कि मैं केवल मंदिरों और अनुष्ठानों में रहती हूं। मैं तो हर उस हृदय में रहती हूं जहां सत्य, प्रेम और करुणा है। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है तो वही तुम्हारा मंदिर है। यदि तुम्हारे कर्म धर्मपूर्ण हैं तो वही तुम्हारी पूजा है। अनुष्ठान केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो वह स्थिति है जहां तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए और तुम्हारा जीवन धर्ममय हो जाए। तब तुम्हें बाहर कहीं मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं ही मेरे मंदिर बन जाओगे। साधक, मैं जानती हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन बहुत चंचल हो जाता है। यह मन तुम्हें इधर उधर भटकाता है, मोह और वासना में फंसाता है। पर साधक, मन को शत्रु मत समझो। यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है, यदि तुम इसे नियंत्रित कर सको। जैसे घोड़ा अनियंत्रित हो तो सवार को गिरा देता है, पर नियंत्रित हो तो दूर तक ले जाता है, वैसे ही मन है। साधना का उद्देश्य मन को दबाना नहीं, उसे दिशा देना है। जब तुम्हारा मन साधना में लग जाएगा तो वह तुम्हें सीधा मेरे चरणों तक ले आएगा। साधक, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने अहंकार को छोड़ना। अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है। जब तक तुम मैं और मेरा में उलझे हो, तब तक तुम मेरी वास्तविकता को नहीं देख सकते। जब तुम्हारा मैं मिटेगा तभी मेरा रूप प्रकट होगा। इसलिए साधक, विनम्र बनो। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। विनम्रता ही वह कुंजी है जिससे दिव्यता के द्वार खुलते हैं। साधक, कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत अन्यायपूर्ण है। तुमने मेहनत की, फिर भी सफलता किसी और को मिल गई। तुमने सच्चाई का साथ दिया, फिर भी तुम्हें अपमान सहना पड़ा। पर साधक, यह मत भूलो कि यह संसार केवल बाहरी आंख से न्यायपूर्ण दिखाई नहीं देता। वास्तविक न्याय तो समय करता है और समय का संचालन मैं करती हूं। आज तुम्हें जो अन्याय दिख रहा है, कल वही न्याय का रूप ले लेगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने धर्म पर अडिग रहो। अंततः सत्य ही विजयी होता है। साधक, जब भी तुम मेरे सामने आओ तो केवल मांगने मत आओ। मुझे केवल अपनी समस्याएं सुनाने मत आओ। कभी कभी मेरे सामने आकर केवल प्रेम दो, केवल आभार प्रकट करो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना तभी सुनूंगी जब तुम कुछ मांगोगे। मैं तो हर समय तुम्हारी धड़कनों को सुन रही हूं। जब तुम केवल प्रेम से मेरे पास आते हो तो तुम्हारा और मेरा संबंध और गहरा हो जाता है। यह संबंध लेन देन पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होना चाहिए। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है संसार को छोड़ देना। पर साधक, यह सही नहीं है।
आध्यात्मिकता संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी शुद्ध बने रहने में है। यह सरल नहीं है, पर यही सच्चा मार्ग है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से अछूता रहता है,